गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह पर आधारित कार्बनिक रसायन में नाइट्रोएमीन समूह के एलिफेटिक एमीन बनाने की सामान्य विधियों का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में जब हम हाफमैन विधि से एलिफेटिक एमीन बनाए थे तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था इसका नाम देखिएगा। टेट्राएथिल अमोनियम ब्रोमाइड। इसे मैंने अमोनियम के स्थान पर एमीन लिख दिया था, आप इसे सुधार लेंगे। इसका नाम है टेट्राएमीन अमोनियम ब्रोमाइड। अब हम हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया देखेंगे। इस अभिक्रिया से एलिफेटिक एमीन हाफमैन ने बनाया था, इसलिए इसे हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया कहा जाता है। सबसे पहले हम प्रोपेनामाइड लेंगे। इसका सूत्र है C2H5CO NH2। प्रोपेनामाइड ब्रोमीन और 4 अणु पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा और हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। यहाँ देखिएगा C2H5NH2 और इसी तरह से 2 अणु पोटेशियम ब्रोमाइड के बनेंगे। इसमें से 2 अणु ब्रोमीन से अभिक्रिया करेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। इसी तरह से K2CO3 और 1 अणु पानी का बनेगा। ये प्राथमिक एमीन बन रहा है और ये जो प्राथमिक एमीन है एथिल एमीन हमें हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया से प्राप्त हो रहा है। इस अभिक्रिया को फिर से देखिए, प्रोपेनामाइड है, ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है और हमें प्राथमिक एमीन के रूप में एथिल एमीन प्राप्त हो रहा है। पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम कार्बोनेट साथ ही पानी के अणु मिल रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है हाफमैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया का सबसे पहला उपयोग है एमाइड को एमीन में परिवर्तित करने में। तो देखिएगा यहाँ एमाइड है और एमीन में परिवर्तन हो रहा है। तो एमाइड को एमीन में परिवर्तित करने के लिए इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। और इसका दूसरा महत्व है कार्बन श्रृंखला की लंबाई कम करने में। तो यहाँ देखिएगा कार्बन की संख्या 3 थी और यहाँ 2 हो गई। इस तरह से कार्बन श्रृंखला की लंबाई कम करने में भी इस अभिक्रिया का
उपयोग किया जाता है और परीक्षा की दृष्टि से भी ये अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसके पश्चात हम देखेंगे गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया। इस विधि से गैब्रियल नाम के वैज्ञानिक ने एमीन बनाया था, इसलिए इस अभिक्रिया को गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया में सबसे पहले हम थैलामाइड लेते हैं। हम थैलेमाइड का सूत्र देखेंगे। यह है थैलीमाइड, और ये जो थैलीमाइड है इसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम करवाते हैं। पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ जो एल्कोहली होता है, एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड इसमें क्रिया करेगा, और ये जो हाइड्रोजन है इस OH के साथ अभिक्रिया करके इसमें पानी बाहर निकल जाएगा, और हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा इस तरह से प्राप्त होगा। और ये जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है इसकी अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड से करवाएंगे। एल्किल आयोडाइड से अभिक्रिया हुई, ये जो पोटेशियम है आयोडीन के साथ क्रिया करेगा, पोटेशियम आयोडाइड बाहर निकल जाएगा। हमें प्रोडक्ट के रूप में एल्किल थैलेमाइड प्राप्त हो रहा है, और ये जो एल्किल थैलेमाइड है इसका हम जल अपघटन करेंगे। हम जल अपघटन करते हैं, और जल अपघटन के पश्चात हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो है प्राथमिक एमीन, और साथ ही थैलिक अम्ल प्राप्त होगा। देखिएगा, 2 अणु लेंगे पानी के, इस अभिक्रिया को फिर से देखिए। सबसे पहले थैलीमाइड लिया हमने और एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड से इसकी अभिक्रिया करवाई। ये जो हाइड्रोजन है 2 हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया करके पानी बनाया, और इसके पश्चात हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ पोटेशियम थैलामाइड, और इसकी अभिक्रिया एल्किल आयोडाइड से करवाए। इसमें हम देखते हैं पोटेशियम आयोडाइड के अणु बाहर निकल गए, हमें ये एल्किल थैलामाइड प्राप्त हुआ। इस एल्किल थैलामाइड का हमने जल अपघटन करवाया। जल अपघटन करवाने पर हम देखते हैं कि ये जो 2 हाइड्रोजन है इस R से क्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाता है, और जो थैलामाइड थैलिक अम्ल बनता है उसके पश्चात, तो ये थैलिक अम्ल है। अब इसके पश्चात हम देखेंगे स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया में
ये एसिटिक अम्ल है, अभिक्रिया करता है हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ। हाइड्रोजोइक अम्ल से इसकी अभिक्रिया हो रही है और हमें एमीन प्राप्त होता है। देखिएगा, ये जो मेथिल है, एक नाइट्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन अभिक्रिया करेंगे और मेथिल एमीन बनेगा। और यहाँ जो 2 नाइट्रोजन था वो गैस के रूप में बाहर निकलेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकलता है। तो स्मिट अभिक्रिया, स्मिट नाम के वैज्ञानिक ने इस विधि से एमीन बनाया था, मेथिल एमीन, इसलिए हम इसको स्मिट अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें हम ले रहे हैं एसिटिक अम्ल जो हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और हमें मेथिल एमीन प्राप्त हो रहा है। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमें उत्पाद के रूप में साथ में मिल रहे हैं। तो ये था एलिफेटिक एमीन बनाने की सामान्य विधियाँ। इसके पश्चात हम भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले भौतिक गुण देखते हैं। भौतिक गुण में जो एलिफेटिक एमीन है, इनके जो निम्न सदस्य होते हैं वो गैस होते हैं और इनके जो उच्च सदस्य होते हैं वो द्रव होते हैं। जैसे जैसे इनका आणविक द्रव्यमान बढ़ते जाता है, इनकी जो गंध होती है वो कम होते जाती है। और जो निम्न सदस्य होते हैं, मछली के समान इनका गंध होता है, अमोनिया की गंध जो मछली के समान होती है। और विलेयता देखते हैं, जो निम्न सदस्य हैं जल में विलेय होते हैं, क्योंकि जो एमीन है वो जल के साथ विलेय हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एमीन के साथ कैसे बनते होंगे ये देखिएगा। तो यहाँ देखिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण इसकी प्रवृत्ति ध्रुवीय हो जाती है और ये पानी में विलीन हो जाते हैं, जो निम्नतर सदस्य हैं। और जो उच्च सदस्य होते हैं ये जल में नहीं घुलते हैं, कार्बनिक विलायकों में घुलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इनका आणविक द्रव्यमान बढ़ते जाता है इनकी विलेयता कम होते जाती है। अब हम देखते हैं क्वथनांक। तो इनका जो क्वथनांक होता है उच्च होता है। क्वथनांक प्रायः उच्च होता है और उच्च होने का कारण ये है कि एमीन समूह में जो नाइट्रोजन पाया जाता है उस नाइट्रोजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण इसमें NH बंध बनता है, NH बंध उपस्थित होता है और इसके कारण ये ध्रुवीय हो जाते हैं और इनका क्वथनांक उच्च हो जाता है। अब देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले क्षारकीयता देखते हैं। और क्षारकीयता में हम ये देखते हैं कि जो एमीन होते हैं ये अमोनिया की तरह क्षारकीय स्वभाव के होते हैं। इनमें क्षारकीयता का गुण पाया जाता है और इनके क्षारकीय होने का कारण ये है कि जो एमीन में नाइट्रोजन पाया जाता है उसमें
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो देखिएगा जो एमीन होता है उसके नाइट्रोजन परमाणु पर इस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण ये क्षारकीयता प्रदर्शित करता है। और हम क्षारकीयता का क्रम देखते हैं। क्षारकीयता का क्रम सबसे पहले एनिलीन, इससे कम अमोनिया, इससे कम जो तृतीयक एमीन होता है वो तृतीयक एमीन, इसके पश्चात द्वितीयक एमीन, प्राथमिक एमीन और सबसे कम द्वितीयक एमीन। तो हम रासायनिक गुण में देख रहे हैं क्षारकीयता। तो क्षारकीयता हमने ये देखा कि जो एमीन होते हैं वो क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं, और उसका कारण हमने देखा एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नाइट्रोजन परमाणु पर होती है, जिसके कारण ये क्षारकीय होते हैं। और क्षारकीयता का क्रम देखते हैं, सबसे ज़्यादा एनिलीन, उसके पश्चात अमोनिया, फिर है तृतीयक एमीन, फिर प्राथमिक एमीन और सबसे कम द्वितीयक एमीन क्षारीय होता है। अब रासायनिक गुणों में अगला गुण हम देखेंगे जल अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया, तो जल के साथ अभिक्रिया करके ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और जो हाइड्रोक्साइड बनता है वो अपने आयनों में टूट जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, हम देख रहे हैं जल अपघटन। तो सबसे पहले तो जल अपने आयनों में टूटता है, H+ आयन और OH- आयन में। अब देखिएगा जल अपघटन प्राथमिक एमीन में। और इसमें हाइड्रोक्साइड बनता है, जो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। तो कैसे विभक्त होता होगा ये देखते हैं। प्राथमिक एमीन RNH2, ये पानी से क्रिया करेगा। पानी से क्रिया करने पर हम देखते हैं हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है, RNH3 OH बन जाएगा, और RNH3OH का नाम हो जाएगा एल्किल हाइड्रोक्साइड आयन। और ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है।
तो देखिए फिर से जल अपघटन प्राथमिक एमीन में हम ये देखते हैं, इसमें पानी से अभिक्रिया करता है और हाइड्रोक्साइड, एल्किल हाइड्रोक्साइड बनता है इसमें, और जो बना हुआ एल्किल हाइड्रोक्साइड है वो अपने आयनों में टूट जाता है। इसी तरह से जो द्वितीयक एमीन है उसमें भी देखते हैं, इसमें देखते हैं द्वितीयक एमीन में ये डाई एल्किल हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब बना हुआ डाई एल्किल हाइड्रोक्साइड है वो अपने आयनों में इस तरह से टूटता है। तो हमने देखा कि जब जल अपघटन की क्रिया होती है तो ये जो प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है और जो तृतीयक एमीन है ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। बने हुए जो हाइड्रोक्साइड आयन हैं वो अपने आयनों में टूटते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं तृतीयक एमीन। ये तृतीयक एमीन है, पानी के साथ इसका जल अपघटन होगा और ये बनाएंगे ट्राई एल्किल हाइड्रोक्साइड। और ये जो ट्राई एल्किल हाइड्रोक्साइड बना हुआ है ये अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा इस तरह से। तो हमने जो जल अपघटन की क्रिया देखी, इसमें हमने ये देखा कि जो प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है और तृतीयक एमीन है हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और जो हाइड्रोक्साइड है अपने आयनों में टूट जाता है। इसके पश्चात अगली अभिक्रिया हम देखेंगे अभी। तो ये हम अभी पढ़ रहे थे जल अपघटन। इसके पश्चात देखते हैं अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया, इसमें सबसे पहले हम प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया HCl से देखेंगे। हम लेते हैं इसके लिए एथिलेमीन। एथिलेमीन की अभिक्रिया हम HCl से करवा रहे हैं।
यहाँ हम देखते हैं कि जो एथिलेमीन है HCl के साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, और जो कॉम्प्लेक्स हमको प्राप्त हो रहा है उसे हम कहेंगे एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड। ये देखिए HCl से क्रिया हो रही है प्राथमिक एमीन की और हमें एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड प्राप्त हो रहा है। अब देखते हैं द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन में हम डाई एथिलेमीन लेते हैं जिसका सूत्र है C2H5NH। यह है डाई एथिलेमीन। अब इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे? HCl से करवाएंगे। इस अभिक्रिया में भी जो HCl है द्वितीयक एमीन से जुड़ जाएगा। देखते हैं। ये इसमें जुड़कर एक संकुल बनाया, कॉम्प्लेक्स बना इसमें, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड। तो देखिए द्वितीयक एमीन में हमने डाई एथिलेमीन लिया, HCl से इसने अभिक्रिया की और हमें डाई एथिल एमीन प्राप्त हुआ। इसमें HCl जुड़ गया है, डाई एथिल एमीन हाइड्रोक्लोराइड प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं तृतीयक एमीन की अभिक्रिया। ये हमने तृतीयक एमीन के रूप में लिया। क्या नाम है इसका? ट्राई एथिलेमीन। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे H2SO4 से। हमें प्राप्त हो रहा है ये उत्पाद प्राप्त हुआ और इसका नाम हो जाएगा ट्राई एथिल एमीन सल्फेट। ट्राई एथिल एमीन सल्फेट इसका नाम होगा। इस तरह से हम HCl से प्राथमिक एमीन की क्रिया करवाई तो हमें एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड मिला। द्वितीयक एमीन से हमने अभिक्रिया करवाई तो हमें डाई एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड मिला। और जब हम तृतीयक एमीन की अभिक्रिया करवाते हैं तो ट्राई एथिलेमीन सल्फेट प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम धातु लवणों से अभिक्रिया करवाएंगे। धातु लवण के रूप में हम फेरिक क्लोराइड लेते हैं और इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसकी क्रिया करवा रहे हैं हम। और 3 अणु लेते हैं और जब इसमें आपस में अभिक्रिया होती है तो हमें
प्रोडक्ट के रूप में जो प्राप्त होगा, यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया करके FeOH थ्राइस बना लेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा और 3 अणु ये हमें प्राप्त हुआ एथिल अमोनियम क्लोराइड, एथिल अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। तो हम ये देखते हैं कि धातु लवणों से अभिक्रिया करता है एमीन, जिसमें हमने एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, फेरिक क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, फेरिक क्लोराइड अमोनियम फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है इसमें, और ये एथिल अमोनियम क्लोराइड लवण के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम देखते हैं सोडियम से क्रिया। तो सोडियम से प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन तीनों अभिक्रिया करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक एमीन की क्रिया। प्राथमिक एमीन NH2 सोडियम के 2 अणुओं से क्रिया करेगा, और देखिए यहाँ हमें सोडियम जो है आपस में इसमें जुड़ जाएगा, 2 अणु लेंगे, और हाइड्रोजन गैस इसमें बाहर निकलेगी। तो ये सोडियम से क्रिया हुआ। इसके पश्चात देखते हैं द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन सोडियम से अभिक्रिया कर रहा है, और यहाँ देखिए सोडियम के व्युत्पन्न हमको प्राप्त हो रहे हैं इसमें। तो यहाँ देखिए R2Na और हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकल रही है। तो प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन दोनों में हम देखते हैं हमें जो एमीन के सोडियम व्युत्पन्न प्राप्त हो रहे हैं, और जो तृतीयक एमीन है वो सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता। अब इसके पश्चात हम हैलोजन से अभिक्रिया देखेंगे। तो हैलोजन में हम देखते हैं ब्रोमीन अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। हैलोजन से अभिक्रिया, जिसको हैलोजनीकरण भी कहते हैं। तो सबसे पहले हैलोजन से हम अभिक्रिया करवाएंगे। तो हम देखते हैं कि प्राथमिक एमीन लेते हैं एथिलेमीन। एथिलेमीन का सूत्र क्या है? C2H5NH2, और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे ब्रोमीन से, और किसकी उपस्थिति में करवाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाएंगे।
ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ देखिएगा HBr बाहर निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन से अभिक्रिया करेगा और HBr बनाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा। अब देखिए जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है C2H5 NHBr और HBr बाहर निकल गया और जो NHBr हमको प्राप्त हुआ है उसकी अभिक्रिया हम फिर से ब्रोमीन से करवाएंगे। ये जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ है इसकी अभिक्रिया फिर से हम करवा रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ब्रोमीन अभिक्रिया कर रहा है। अब यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन फिर से इस ब्रोमीन से अभिक्रिया करके HBr बना लेगा और हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा C2H5 NBr2। तो ये जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है, यहाँ देखिए इनके नाम फिर से देखिए, प्राथमिक एमीन के लिए है हमने प्राथमिक एमीन के रूप में एथिल एमीन लिया, ब्रोमीन से अभिक्रिया किया, इसमें HBr बाहर निकला। जो प्राप्त हुआ प्रोडक्ट इसका नाम हो जाएगा एथिल एमीन ब्रोमाइड। या फिर मोनोब्रोमो एथिल एमीन हो जाएगा। वन ब्रोमो एमिनो एथेन और इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाई ब्रोमो या NN लिखेंगे इसको। यहाँ देखिए N ब्रोमो एमिनो एथेन इसका नाम हुआ और इसका NN डाई ब्रोमो एमिनो एथेन नाम हो जाएगा। इसके पश्चात हम इसी अभिक्रिया को देखेंगे डाई एथिलेमीन के साथ। डाई एथिलेमीन के साथ ये द्वितीयक एमीन के लिए अभिक्रिया डाई एथिलेमीन हमने लिया है। और ये ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में और हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा ये देखिए यहाँ ये जो हाइड्रोजन है एक ब्रोमीन से क्रिया करके HBr बाहर निकल जाएगा और हमें प्राप्त हो रहा है मोनोब्रोमो डाई एथिल एमीन। मोनोब्रोमो डाई एथिल एमीन हमको प्राप्त हो रहा है। और हम ये देखते हैं कि जो तृतीयक एमीन है वो इसमें ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता। तो देखिएगा तृतीयक एमीन
कोई अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए उसे मैं नहीं लिखूंगी। फिर से देखिए, इसमें इसे डाइएथिलेमीन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, एक HBr इसमें से बाहर निकला और हमें मोनोब्रोमो डाइएथिल एमीन प्राप्त हुआ। और जो तृतीयक एमीन है वो हैलोजन से अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि तृतीयक एमीन में एल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है। अब हम अगली अभिक्रिया देखेंगे एल्कनीकरण। तो एल्कनीकरण में हम ये देखेंगे कि जो एमीन है एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करेगा। तो देखिए, एल्कनीकरण इसमें हम देखते हैं ये प्राथमिक एमीन के रूप में हमने एथिलेमीन लिया है, और ये जो एथिलेमीन है ये एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा, और एल्किल हैलाइड के रूप में हम ले रहे हैं एथिल ब्रोमाइड। क्या बनेगा इसमें, देखिए, इसमें ये हाइड्रोजन इस ब्रोमाइड के साथ क्रिया करके HBr बना लेगा। क्या बना लेगा? HBr बना लेगा, और हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा यहाँ उसे देखिएगा, ये था प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन, और इसका नाम है एथिल एमीन। तो ये जो एथिल एमीन है एथिल ब्रोमाइड से अभिक्रिया कर रहा है, और एथिल एमीन ब्रोमाइड से अभिक्रिया कर रहा है। एक हाइड्रोजन यहाँ का इस ब्रोमीन से अभिक्रिया करेगा, अब ब्रोमीन से अभिक्रिया करने पर HBr बाहर निकल जाएगा, और हमें प्राप्त हो रहा है जो प्रोडक्ट वो देखिए डाइएथिल एमीन। और ये जो प्राप्त डाइएथिल एमीन है फिर से एथिल ब्रोमाइड से अभिक्रिया करेगा। ये डाइएथिल एमीन है और अभिक्रिया कर रहा है एथिल ब्रोमाइड से। ये जो ब्रोमीन है इस हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, फिर से HBr बाहर निकल रहा है। ये देखिए HBr बाहर निकला, और हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है ट्राइएथिलेमीन। ये देखिए ट्राइएथिलेमीन हमको प्राप्त हुआ। और ये जो ट्राइएथिलेमीन हमें प्राप्त हुआ है ये फिर से अभिक्रिया करेगा एथिल ब्रोमाइड से। अब यहाँ देखिए C2H5 एक एथिल समूह इसमें और जुड़ जाएगा, तो ट्राई की जगह पर ये टेट्रा हो जाएगा। ये टेट्रा हुआ और N+ और Br-। तो इस तरह से हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है टेट्रा एमीन अमोनियम ब्रोमाइड। तो ये देखिए एल्कनीकरण हम देख रहे हैं। प्राथमिक एमीन अभिक्रिया कर रहा है एथिल ब्रोमाइड के साथ, और ये HBr इसमें बाहर निकल रहा है। हम चाहें तो इसे इस तरह से तोड़ भी सकते हैं, ये ऐसा लिख सकते हैं। और ये जो हाइड्रोजन है एक ब्रोमीन से अभिक्रिया करके HBr बनाया, उसके पश्चात हमको डाइएथिलेमीन प्राप्त हुआ। ये जो डाइएथिलेमीन है अभिक्रिया कर रहा है फिर से एथिल ब्रोमाइड के साथ, और देखिए HBr के अणु फिर से बाहर निकले, हमें ट्राइएथिलेमीन प्राप्त हुआ। और ट्राइएथिलेमीन फिर से एथिल ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करके टेट्रा एमीन अमोनियम ब्रोमाइड टेट्राएथिल अमोनियम ब्रोमाइड
प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने आज रासायनिक अभिक्रिया देखी, किसकी, एलिफेटिक एमीन की रासायनिक अभिक्रिया। हम रासायनिक अभिक्रिया देख रहे थे जिसमें सबसे पहले हमने जल अपघटन देखा और जल अपघटन के पश्चात हमने अम्ल से क्रिया देखा, इसी तरह से धातुओं में सोडियम से क्रिया देखा, उसके बाद हमने एल्कनीकरण देखा जिसमें हमें विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त हुए और आगे की अभिक्रियाओं को हम अगली कक्षा में देखेंगे। बच्चों, आपने इन अभिक्रियाओं को अच्छी तरह से समझा होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अभिक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको घर में जरूर अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।